पूजनीय मातृशक्ति, मुनिगण, ब्रह्मचारीगण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना प्रकरण। उपासना प्रकरण में स्वामी दयानंद जी योग दर्शन के आधार पर हमें उपासना कैसे करनी चाहिए बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। कल सूत्र हम देख रहे थे, योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते है। स्वामी जी इसका अर्थ कर रहे हैं, येषाम उपासना योगांगानाम अनुष्ठान आचरणात् अशुद्धि अज्ञानम प्रतिदिनम क्षीणम भवति। इन उपासना योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अर्थात आचरण करने से अशुद्धि को खोला अज्ञान प्रतिदिनम क्षीणम भवति। अज्ञान का प्रतिदिन क्षय होता है, धीरे धीरे अज्ञान नष्ट होता चला जाता है और ज्ञानस्य च वृद्धिर यावत मोक्ष प्राप्तिर भवति। और ज्ञान की वृद्धि होती चली जाती है, कब तक? जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता। विवेक ख्याति को ऋषियों ने खोला है, प्रकृति पुरुष का ज्ञान। प्रकृति माने ये जो दिख रहा है संसार अथवा मूल प्रकृति सत्व रज तम से जो बनी है वो, उसका और पुरुष का, पुरुष से जीवात्मा और परमात्मा दोनों का, इनका पृथक पृथक ज्ञान हो जाना विवेक ख्याति है। तो ये योग के अंगों के अनुष्ठान से ही होगा। आगे कह रहे हैं ये कि योग के अंग क्या हैं। अंगों के विषय में चर्चा कर दी, आपने सूत्र पढ़ा है, जाना है, सुना है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि। अष्टौ अंगानि 8 गिना दिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 योग के अंग हैं। इन 8 योग के अंगों को स्वामी दयानंद जी योग दर्शन के आधार पर पृथक पृथक व्याख्या करते चल रहे हैं। पहला योग का अंग आया यम, और यम को खोल रहे हैं, तत्र अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्ये अपरिग्रह यमाः। अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं, यम के भाग हैं। यम जो शब्द है, यमो उपरमे धातु है यहाँ, और उपरम का अर्थ किया है विद्वानों ने अलग हो जाना, हट जाना, परे हो जाना, अर्थात संसार के विषयों से अलग हो जाना, यम का अर्थ किया। संसार में प्रवृत्ति न रहना। करें कि तत्र अहिंसा, देखते हैं भाष्य ही, तत्र अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अनभिद्रोहः। अहिंसा को खोल दिया। अहिंसा क्या है? सर्वथा, सर्वदा और सर्वभूतानाम, सर्व 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 जोड़ दिया। सर्वथा माने सब प्रकार से, किसी भी प्रकार का अंदर इस प्रकार का द्रोह न हो, और सर्वदा हमेशा के लिए। ये नहीं कि वही यज्ञशाला में बैठेंगे तो हम द्रोह नहीं करेंगे और कमरे में जाकर के वही तलवार चलेंगी, ना, सर्वदा हमेशा के लिए।
चाहे यज्ञशाला है, चाहे कमरा है, चाहे गाड़ी है, चाहे बाहर घूम रहे हैं, चाहे कहीं भी हैं, सर्वदा के लिए निषेध कर दिया। जो उपासना में पग बढ़ाना चाहता है ये करना पड़ेगा। और सर्वभूतानाम, सभी भूतों के प्रति अनविद्रोह, द्रोह का छोड़ देना, ये अहिंसा है। सर्वभूतानाम, केवल मनुष्यों के प्रति नहीं, केवल गाय के प्रति नहीं। गाय का नारा लगा रहे हैं, गाय बचेगी देश बचेगा। बहुत अच्छी बात है, गाय बचनी चाहिए, लेकिन मनुष्य ही नहीं बच रहे। गाय बची रहे और मनुष्य न बचे, देश बचेगा? मनुष्य बन नहीं रहे, मनुष्यों का बचाव हो नहीं रहा। तात्पर्य विपरीत बिल्कुल नहीं लेना कि हम गायों के समर्थक नहीं हैं, लेकिन अलग अलग कर दिया। गाय के लिए तो मरकटते हैं, उधर सुअर को काट के खा जाते हैं। मुर्गों की गर्दन मरोड़ी, खा गए। एक प्राणी के प्रति तो इतनी संवेदना और दूसरों के प्रति साग भाजी की तरह बना करके खा जाते हैं। मछलियों को पकड़ते हैं। आजकल समुद्र के अंदर मछलियां कम होती जा रही हैं। मछलियां पकड़ने वाले वो दूरदर्शन में दिखाते हैं, डिस्कवरी आदि ये जो चैनल हैं आपके, उसमें दिखाते हैं कि कैसे यंत्र बना लिए हैं और कितनी सारी मछलियां एक साथ पकड़ लेते हैं। पहले वो सैटेलाइट उपग्रह से देख लेते हैं कि कहाँ मछलियों का बाहुल्य है, और वहीं ले जाते हैं अपनी नाव और डालते हैं कुछ पिंजरा सा, उसमें ढेर सारी रुकती हैं और नाव में धड़ाम से। अब मछलियां कम होने लगी तो केकड़ों के पीछे पड़ गए, केकड़ों को निकाल निकाल करके खा रहे हैं। तो यहां कहा कि सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों के प्रति सर्वथा सर्वदा अनविद्रोह, उनके प्रति वैर भाव त्याग देना, ये अहिंसा है। ऋषि दयानंद जी ने और ज्यादा शायद सत्यार्थ प्रकाश में भी कहा होगा, और भी दूसरी बातें इसके साथ जोड़ी हैं। इसी के लिए करें, उत्तरे च यम नियमाः तत्मूलाः तत्सिद्धि परतया तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते। जो बाद वाले हैं, उत्तरे च, अहिंसा के बाद के सत्य और अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये बाद वाले जो हैं, करें कि बाद वाले जितने भी हैं अहिंसा को सिद्ध करने के लिए हैं। यदि व्यक्ति के अंदर सत्यता नहीं है तो अहिंसा का पालन नहीं कर सकता। व्यक्ति चोरी कर लेता है, अहिंसा का पालन नहीं कर सकता। अब ब्रह्मचर्य करता है, अहिंसा का पालन नहीं होगा, और परिग्रह करता है, हिंसा होगी। तो यही बात कह रहे हैं कि जो बाद वाले हैं, इनकी सिद्धि के लिए, अहिंसा की सिद्धि के लिए ये प्रतिपादित हैं। तदवत, ठीक है, तदवत क्या है ये? आत्मरूप कारणाय एव उपादीयन्ते। ठीक है, तो ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, तो ये चार जो हैं अहिंसा को सिद्ध करने वाले हैं। अहिंसा तभी ठीक ठीक व्यक्ति की सिद्ध होगी जब इन चारों का हम ठीक ठीक पालन करेंगे। पीछे पूज्य आचार्य श्री चर्चा कर रहे थे मीमांसा की कक्षा में कि व्यक्ति प्राय करके सोचता है कि पांचों का ही एक साथ में पालन करूंगा, पांचों का। इन पांचों में से किसी एक का भी निष्ठापूर्वक पालन करने लग जाता है तो दूसरे भी अपने आप धीरे धीरे पालित होना शुरू हो जाते हैं, उनका भी पालन शुरू हो जाता है। और आग्रह कर लिया कि केवल हम तो पांचों का इकट्ठा ही करेंगे। कोई हो ऐसा हिम्मत वाला पांचों का कर लेता हो, लेकिन एक का भी यदि करने लग जाता है तो निश्चित है उसके दूसरे भी सिद्ध होने लग जाते हैं।
तद अवदान, ठीक है। हाँ, करें अहिंसा के अवदात है वो निर्दोष शुद्ध स्वरूप को बताने के लिए ही यह यम नियम आदि का ग्रहण किया गया है। दूसरे आचार्यों ने भी वैसा ही कहा है, आगे दे रहे हैं। तथा चोक्तम स खलु अयम ब्रह्मणो यथा यथा व्रतानि बहुनी समादित्सते तथा तथा प्रमाद अकृतेभ्यो हिंसा निदानेभ्यो निवर्तमानः ताम एव अवदान रूपाम अहिंसाम करोति। एक दूसरा कह दिया, दूसरे आचार्यों ने भी इसका समर्थन किया। करें कि योग साधक ब्राह्मण जैसे जैसे बहुत से यम आदि व्रतों का अनुष्ठान करता है, करना चाहता है, वैसे वैसे प्रमाद अर्थात आलस्य, वो आलस्य और प्रमाद अलग अलग गिना था, लेकिन यहाँ पर्यायवाची रूप में भी ले सकते हैं। प्रमाद, आलस्य अथवा असावधानी के कारण किए गए हिंसा के कारणों से निवर्तमान अर्थात परांगमुख होता हुआ अहिंसा को ही निर्दोष रूप में अथवा अत्यंत शुद्ध रूप में अपनाता है। जैसे हम धारणा कर लेते हैं हमें कि इन यमों का पालन करना है, और जैसे जैसे यमों का पालन करता जाता है वैसे वैसे इनके उसके अंदर प्रमाद हटता चला जाएगा, आलस्य दूर होता चला जाएगा और इनके प्रति रुचि बनती चली जाएगी, और रुचि बनेगी तो अहिंसा की धीरे धीरे सिद्धि होती चली जाएगी। तो अहिंसा जो है वो दूसरों को माने दूसरे अहिंसा को सिद्ध करने वाले हैं। यदि एक अकेली पूरी अहिंसा हमारी सिद्ध हो जाती है तो दूसरे बाद वाले अपने आप हो जाते हैं, और वो चार यदि ठीक ठीक चल रहे हैं तो अहिंसा अपने आप सिद्ध हो जाती है, ऐसा ले सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि सत्यम यथार्थे वांग मन से। सत्य क्या है? वाणी और मन में जो यथार्थता है वही सत्य है, अर्थात जैसा अंदर है वैसा वाणी में है, वो सत्य है। यथा दृष्टम यथा अनुमितम यथा श्रुतम तथा वांग मनसश्चैति। करें कि जैसा देखा है, जैसा अनुमित किया है और जैसा सुना है वैसा ही वाणी और मन में हुए, ये सत्य है। देखा कुछ है, बोल कुछ रहा है, सुना कुछ है, बोल कुछ रहा है, अनुमान कुछ किया है, बोल कुछ रहा है, वो सत्य नहीं होगा। और सत्य की आगे वो इनके फल भी देंगे कि सत्य से क्या क्या होता है। फिर करें परत्र स्वबोध संक्रांतये वागुक्ता। वाणी का प्रयोग क्यों किया जाता है? अपना दूसरे को हम ठीक ठीक जना देवे। कह रहे हैं कि यदि न वंचिता भ्रांता वा भवेत इति ऐसा सर्वभूतोपकारार्थ प्रवृत्ता न भूतोपघाताय। हमारी वाणी कैसी हो? वाणी में दो तीन विशेषताएं होनी चाहिए। कह रहे हैं कि सा यदि न वंचिता, वंचिता वाक होती है एक, वंचिता वाक माने ठगने वाली वाक, ये असत्य हो जाएगा। यदि हमने ठगने के लिए बोला है तो निश्चित असत्य है। और पूरे संसार का हम वो सर्वे करेंगे, निकाल करके देखेंगे, बहुत सारे लोग ठगने की भाषा ज्यादा बोलते हैं। अभी हम गए गांव में, मान्य मुनि जी साथ में थे, हमने यज्ञ किया, अच्छी तरह यज्ञ हुआ। हमारे यज्ञ में कोई ना आवे, हमारे यज्ञ में तो परिवार वाले ही बैठे, 10, 12, 15 जितने थे। हम घूमने गए, मसूदा देखा, ऋषिवर जहां ठहरे थे 6 महीना वो ऊपर का पहाड़वाड़ और दूसरे स्थान। लौट करके आए तो एक पंडित जी पहले से ही बैठे मिले, और एक ऊंचा ऊंचा बना रखा था उन्होंने, आग जल रही थी, सामग्री डलवा करके वो
पर्वत जैसा खंड जैसा हो गया था। घी डलवा रहा था, लाइन लगी हुई थी। एक एक लाइन लगा करके आते, पहले पंडित जी के चरणों में पैसे रखते, फिर आहुति डालते, घी डालते, नमस्ते करते, चले जाते। वो चल रहा था। पंडित जी को जाते ही मैंने देखा था। वैसे पंडित जी भी देख रहे थे। ये बाल वाल ऐसे हैं कि वो अलग से दिख जाता है आदमी। फिर मैं कुर्सी पे बैठा था, बातचीत कर रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान वहीं था। मैं पंडित जी को देख रहा था, पंडित जी वहां से भी मुझे देख रहे थे, लेकिन हम तो बोल ही नहीं सकते थे। वातावरण ऐसा था। माने वो जो उसने जो भी बोला हो अथवा बोलेगा, वो कैसी वाणी होगी उसकी? वंचिता वाक, ठगने वाली वाक है उसकी। अरे यहां दान करोगे वहां मिलेगा, जितना यहां दान कर दिया तुम्हारे मरने वाले को वहां तैयार मिलेगा। बोला तो सही इसने, लेकिन ठगने वाला बोला। दूसरी बात कही है इन्होंने, न भ्रांता, भ्रांता वाक भी न हो, भ्रांति पैदा करने वाली भी न हो। भ्रांता वाक जैसे इतिहास, भ्रांति पैदा करने वाली वाणी कौन सी बोली थी? युधिष्ठिर ने बोली थी। भाई वो अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन ये नहीं पता कि हाथी मरा या पुरुष मरा। तेज बोल दिया अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा हतः, वो मारा गया, मर गया, मर गया। धीरे से बोल दिया नरोवा कुंजरोवा। ये कौन सी भाषा है, वाणी है? ये भ्रांता वाक है, भ्रांति फैलाने वाली है। और एक और दी है इन्होंने, प्रतिपत्ति बंध्या वाक। प्रतिपत्ति बंध्या वाक माने, कहते हैं ना, वंध्या शब्द आ गया, निष्प्रयोजन, जिसका कोई प्रयोजन नहीं होता। इसलिए साधक लोग परिमित भाषी होते हैं, बहुत कम बोलने वाले होते हैं। जो अपने आप को साधना में सतत लगाए रखना चाहता है, उसकी स्वाभाविक वाणी कम होती चली जाएगी। वो ज्यादा बोलेगा ही नहीं। यदि ज्यादा बोलेगा तो कहीं न कहीं मिथ्या निकल ही जाता है उससे। कालिदास ने रघुवंश लिखा और रघुवंश में रघुओं की प्रशंसा की, रघुकुल की प्रशंसा कर रहे हैं, और वो बहुत सारी पीढ़ियां गिनाई हैं। उनको वो एक बात कह रहे हैं, बहुत विशेष बात कही उन्होंने कि मितभाषिणाम सत्याय। रघुकुल के लोग मितभाषी होते थे, अर्थात थोड़ा बोलने वाले होते थे। क्यों थोड़ा बोलने वाले होते थे? सत्याय, सत्य के लिए थोड़ा बोलने वाले होते थे। यदि बहुत ज्यादा बोलेंगे तो कहीं न कहीं मिथ्या हो जाएगा, इसलिए कम से कम बोलते थे। राम की बहुत ज्यादा प्रशंसा की है। आप कृष्ण की प्रशंसा देखना चाहते हैं, कृष्ण के गुणों को गिनना चाहते हैं, तो आपको उनके गुणों का वर्णन मिलेगा राजसूय यज्ञ में। जिस समय अनुमोदित कर दिया श्री कृष्ण जी को कि अग्र पूजा होगी तो कृष्ण की होगी, और विरोध में जब खड़ा हो गया शिशुपाल, तो पितामह भीष्म ने इतनी श्रृंखला लगा दी है कृष्ण के गुणों की कि कृष्ण में ये विशेषता है, ये विशेषता है, ये विशेषता है, इसलिए ये अग्रणीय है, अग्र पूजा के योग्य है। और जब राम की विशेषता आप देखना चाहेंगे, उस समय महर्षि वाल्मीकि पूछते हैं नारद से कि मैं चरित्र लिखना चाहता हूं, किसका लिखा जाए मेरे से? वो सूझ नहीं रहा, और आप सर्वत्र भ्रमण करते हैं, मुझे कोई व्यक्ति बताओ कि जिसका मैं चरित्र लिख सकूं। वहां पढ़ेंगे राम के ढेर सारे गुणों का वर्णन है, ढेर सारे गुणों का वर्णन। और जब राम से पूछा कि राम तेरे गुणों का बहुत ज्यादा वर्णन लोग कर रहे हैं, तेरे अंदर गुण बहुत हैं, तो राम ये कहता है कि भले ही लोग मुझे बहुत सारे गुणों से वर्णित करते हों, लेकिन राम ने अपने गुण का केवल एक ही वाक्य कहा। बहुत सारे गुण हैं, वहां देखेंगे लाइन लगा रखी है गुणों की। राम ने एक बात कही,
अपनी विशेषता बताते हुए कहने लगे कि रघुकुल के लोग दोबारा नहीं बोला करते। दोबारा नहीं बोला करते माने एक बार कह दिया सो कह दिया, अर्थात पहली बार ही सत्य बोलेंगे और सत्य बोलने के बाद फेर बदल की जरूरत नहीं है। देना है तो देना है, कह दिया कि इसको दान दे दो तो दे दो, बस अब नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। तो राम ने अपनी विशेषता कही। बहुत सारे गुणों का वर्णन जब देखेंगे तो एक विशेषता वहां परिमित भाषी हैं, एक बार थोड़ा सा बोलते हैं फिर आवश्यकता ही नहीं होती। तो सत्य की महिमा बड़ी है, आगे फिर देखेंगे कल। इतना ही, शांति।